गोल्ड के लिए कंपटीशन इसमें 200 मीटर रनिंग मैन, 200 मीटर रनिंग मैन वेटरन, 200 मीटर रनिंग वुमेन, 3.53 meters. देखो, सबसे पहले तो क्योंकि ये देवों के देव महादेव की नगरी है, मणिमहेश जो हमारा ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला के जस्ट पीछे है, तो सर्वप्रथम तो मैं महादेव को मणिमहेश बाबा को नमन करता हूँ। और ये मौका यही डिसाइड करना था कि इस साल की जो खेल प्रतियोगिता है इसको धर्मशाला करवाया जाए या कहीं और करवाया जाए। लोगों की मांग भी थी और मैंने धर्मशाला को चुना। अब पिछले कल से ये 25वीं राज्य स्तरीय खेल कूद और ड्यूटी मीट जिसको बोलते हैं, इसमें लगभग 800 के करीब वन अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए हैं। और जिसमें 3 विंग होते हैं मोटे तौर पर, जैसे एक टेरिटोरियल बोलते हैं, दूसरा वाइल्ड लाइफ बोलते हैं, तीसरा वन निगम बोलते हैं। इसमें सभी कर्मचारी, जिसमें मिनिस्ट्रियल स्टाफ राइट फ्रॉम फॉरेस्ट गार्ड टू प्रिंसिपल CCF और मैं एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हम सब यहाँ पे इसमें शामिल हुए हैं। और बड़ी अच्छी भावना के साथ ये खेल कूद प्रतियोगिताएँ चल रही हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण यही रहता है कि खेल कूद प्रतियोगिताएँ सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए क्यों, ये तो स्कूलों और कॉलेजों में होता है। तो इसका मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस का खास करके फॉरेस्ट सर्विस में बहुत अहम भूमिका है। आपको ये भी मैं आपको सूचित करूं कि चाहे वो वन रक्षक है, वन रक्षक जब भर्ती होता है तो उसको भी उसके लिए एक वॉकिंग टेस्ट होता है। और जब हम IFS भारतीय वन सेवा जो कि उच्चस्थ सेवा है इस विभाग में, जैसे मैं इस सेवा से हूँ, तो हमें भी 10,000 मीटर की एक वॉकिंग टेस्ट होता है दिल्ली में, जो कि करवाया जाता है। तो आप यही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस का कितना योगदान है, ताकि अपनी ड्यूटी को सही से अच्छे तरीके से हमारे वन कर्मी अधिकारी कर्मचारी लोग कर सकें। क्योंकि कई प्रकार की चुनौतियां हैं हमारे कर्मियों के सामने, तो उनको जैसे कि कुछ मोटे तौर पर अगर हरित आवरण हिंदुस्तान का बढ़ना है, तो देश का बढ़ना है, तो उसके लिए फॉरेस्ट फोर्स ही आगे होती है। इसका टेक्निकल नाम फॉरेस्ट फोर्स है। और जो मेरा डेजिग्नेशन है, मैं प्रिंसिपल CCF हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स मैं अपनी तो इस फोर्स के लिए तो चुनौतियाँ बहुत हैं। हरित आवरण बढ़ाना हो, आज हम टूरिज़्म की बात करते हैं, इको टूरिज़्म को बढ़ाना हो, वनों की रक्षा करनी हो, वन भूमि की रक्षा करनी हो, क्योंकि 68% क्षेत्रफल हिमाचल प्रदेश का वन भूमि माना जाता है। तो जिस प्रदेश का 68% क्षेत्रफल का कस्टोडियन वन विभाग हो, तो आप उसकी अहमियत समझ सकते हो कितनी ज़्यादा है। किसी को कोई भी विकासात्मक कार्य करना है, चाहे वो सड़क का विभाग हो, पानी का विभाग हो, बिजली का विभाग हो, इंडस्ट्री हो, जो भी हो का आप नाम लें, चाहे प्रशासन हो, चाहे DC का हो, पुलिस का हो, सबको अपने विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ज़मीन चाहिए, और उस ज़मीन के कस्टोडियन मालिक ये फॉरेस्ट फोर्स के लोग हैं। अतः ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि इनकी फिजिकल फिटनेस भी अच्छी हो, इनकी मेंटल फिटनेस भी बहुत अच्छी हो, ताकि अपनी ड्यूटी बड़े अच्छे से कर सकें, क्योंकि इनकी चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। पूरे हिमाचल का जो 68% से ज़्यादा क्षेत्रफल की देखभाल करने वाली ये है। इस साल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता अभी तक का जो शेड्यूल हमें प्राप्त हुआ है वो 16 अक्टूबर से शुरू होगी और छत्तीसगढ़ राज्य में होगी, रायपुर उनकी राजधानी में। और वहाँ के लिए भी यहाँ से चयनित होकर के हमारे पार्टिसिपेंट्स, खिलाड़ी जिसको आप बोलें, वो लोग जहाँ से जाएंगे। लगभग 70 से 80 का एक ट्रुप जो कि अलग अलग इवेंट्स में है पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें जैसे वॉलीबॉल में हमारी यहाँ बड़ी अच्छी टीम है, राष्ट्रीय स्तर की टीम है, जो पहले भी मेडल जीते रहे हैं। कुछ और दूसरी इवेंट्स हैं, बस यहाँ से चयनित होकर के कल पता चल जाएगा। जो खिलाड़ी अच्छे यहाँ से साबित होंगे उनको हम फाइनल राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित करेंगे। वो सुविधाएं होनी चाहिए, उसके लिए ही फीस का निर्धारण किया गया है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा लगती होगी तो उसको कम करने के लिए मैं तैयार हूँ। और दूसरी रही बात की जो भी ट्रैकर्स जाते हैं, मैं खुद एक छोटी मोटी ट्रैकिंग करता रहा हूँ,
ये सामने जो आप धौलाधार देख रहे हैं, मैंने इसको क्रॉस किया है और सारे डल देखे हुए हैं, है ना, जितने डल हैं ऊपर लाम डल से लेकर के तो नाग डल तक सारे डल देखे हैं। तो मुझे पता है वहाँ पे सुविधाएँ थोड़ी कम है रास्ते में, तो इनको हम बढ़ावा देने के लिए स्थानीय जो मेरे यहाँ पे वन विभाग के कार्यालय हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनको मैं ये जरूर सलाह दूँगा। हमारी ये प्रायोरिटी है कि जैसे हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, डिप्टी रेंजर्स हैं, रेंज अफसर्स हैं, उनके लिए उनके आवासीय सुविधा हम प्राथमिकता के आधार पे प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे इस साल भी काफ़ी जैसे फील्ड के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके लिए आवासीय सुविधा प्रदान कर दी गई है, और जो बचे हुए हैं भी उनको भी हम प्रायोरिटी के ऊपर ले रहे हैं। उनके चाहे कार्यालय की बात हो, आवास की बात हो, क्योंकि जब इतनी टफ ड्यूटी करनी है तो फिर आवास तो होना बड़े ज़रूरी है। इस पे भी हमारा प्राथमिकता है।